हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, मैंने सुबह ही वीडियो बनाया कि न्यूज़ से रिलेटेड कि आपकी वैकेंसी आने वाली हैं और मैंने कहा कि जो नोटिफिकेशन है वो भी पीछे पीछे आ जाएगा। देखो, ये तो कुछ ज़्यादा ही पीछे पीछे आ गया। सुबह हमने वीडियो बनाया था न्यूज़ पे और अब जो है शाम तक होते होते जो है नोटिफिकेशन भी आउट हो गया। तो आपका जो है इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं, किस सब्जेक्ट की क्या क्या जो है कितनी वैकेंसी है, उनकी बात कर लेते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंदर जो है ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है इसके अंदर, तो आप नोट कर सकते हो। आप जो है आगे बढ़ते हैं। इसकी जो ओपनिंग डेट क्या है, यानी फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है। तो ये जो है 21 से जो है आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे और जो है 12 यानी कि दिसंबर 12 तक जो है ये चलेंगे। तो गाइस, ये जो है आपके फॉर्म के ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, यानी ऑनलाइन मोड में जो है आपको फॉर्म भरना होगा। और जो ओपनिंग डेट है ये 21 यानी 21 तारीख से शुरू होंगे नवंबर के, और 12 तारीख जो है इसकी दिसंबर की 12 तारीख जो है ये आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। अब इस नोटिफिकेशन में वैसे तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं उनमें बता देती हूँ क्या क्या है। इसमें है कि नेम ऑफ पोस्ट, यानी कितनी पोस्ट आई हैं, और इसके अंदर जो है कितने कौन से सब्जेक्ट को कितने वैकेंसी मिली हैं उससे रिलेटेड है। तो 3863 जो है यानी 3863 जो है पोस्ट निकाली है टोटल। अगर आप हम यहाँ सब्जेक्ट वाइज देखें स्टूडेंट, तो कॉमर्स के लिए जो है 180 हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, टोटल मैं पोस्ट बता रही हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए जो है 1633 हैं। ये जो है सबसे ज़्यादा हैं, जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं सबसे ज़्यादा हैं। फाइन आर्ट्स के लिए जो है 580 हैं, हिस्ट्री के लिए 220 पोस्ट हैं, और मैथमेटिक्स के लिए जो है 250 हैं, म्यूज़िक की 80 हैं, और फिजिकल एजुकेशन की जो है 680 हैं। जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो है 240 हैं, यानी 240 पोस्ट हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा में गाइस सिर्फ जो है 8 सब्जेक्ट को ही इंक्लूड किया है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट को इन्होंने छोड़ दिया है जिसकी एक भी पोस्ट नहीं है। उसमें से एक इंग्लिश भी है जिसकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो है कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन मेवात कैडर के अंदर है। तो अब जो है आगे देख लेते हैं। आपका जो है एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा, 2nd या 3rd वीक में जो है फरवरी के अंदर, यानी 23 के अंदर, 23 के अंदर जो है फरवरी के अंदर 2nd या 3rd वीक में हो जाएगा। डेट कंफर्म नहीं है लेकिन वीक बता दिया है 2nd या 3rd में हो जाएगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो सभी का क्राइटेरिया है स्टूडेंट कि एप्लीकेबल कौन होगा, एलिजिबल कौन होगा, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की होना चाहिए आपके पास। तो मैं एक सब्जेक्ट का बता रही हूँ, हिस्ट्री का यहाँ पे, बाकी सबके लिए सेम ही क्राइटेरिया है। तो आपके जो है एमए के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड जो है होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मैट्रिक के अंदर यानी 10th के अंदर आपने हिंदी और संस्कृत में से कुछ जरूर पढ़ा हो। एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, या तो हिंदी पढ़ा हो या संस्कृत पढ़ा हो, और जो है होना जरूरी है। वैसे भी हिंदी हमारी कंपलसरी है तो सबके पास होगा। एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एस्टेट जिसको हम कहते हैं, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये पहले होता था गाइस, यानी कि ये एस्टेट से भी पहले होता था जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए भी बोला है। अब गाइज ये नहीं बताया गया इसके अंदर तो कितने साल के लिए वैलिड माना जाएगा, यानी एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है, पहले ये कह रहे थे कि ये पूरी लाइफ के लिए माना जाएगा वैलिड, या 7 साल के लिए होगा, या कैसे होगा, तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जो है स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मान्य है तो जो इनका 7 साल हो चुके हैं उनका भी मान्य होगा, क्योंकि एस्टेट से पहले ही जो है ये स्टेट होता था। तो अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है कंफर्म नहीं किया है। एक तो यही है कि जो एज है उसमें भी जो है इन्होंने थोड़ा डाउट छोड़ा है कि जिनकी एज हो चुकी है यानी 42 से ऊपर हो चुके, तो आगे बात कर लेते हैं एज में भी। तो फिलहाल यहाँ पे ये है कि एस्टेट के बारे में भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं दी है कि जिनका 7 साल हो चुके हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं है। इधर फिर ये भी बोल रहे हैं कि स्टेट वाले भी जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो स्टेट तो इससे भी पहले होता था,
तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहली बार इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे होंगे, उनके लिए ये बड़ी काम की चीज़ है कि जो पे स्केल क्या होता है। तो पे स्केल जो है 47 जो है 1600 के आसपास से शुरू होता है, 1.5 लाख के आसपास तक चलता है। तो ये जो है स्केल ऑफ पे है, पे स्केल है इस पोस्ट का। हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट इन्होंने कहा है कि 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही है गाइस कि ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 19 में भरा था, तो ये पहले कह रहे थे कि उनको रिलैक्सेशन देंगे, अब ये भी नहीं दिया हुआ है। और जिनका एस्टेट जो है 7 ईयर का हो गया है, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, तो ऐसा भी कुछ कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ चीज़ें डाउट में हैं और यही जो है कंट्रोवर्शियल बनाएंगी इस जो वैकेंसी को। ये मुझे लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जब ये 19 के अंदर जो है पोस्ट निकाली थी, 2019 के अंदर निकाली थी, तो उस टाइम पे या थोड़े से दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि हाँ, जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भर रखा है, फीस जमा है, उनको आपका फ़ी का जो है प्रूफ देना है और वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये चीज़ें, या फिर जो है इन्होंने बीच में बोला था कि ये स्टेट का जो है वो होल ईयर के लिए, होल लाइफ के लिए जो है वो वैलिड होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब यहाँ पे जो है 42 ईयर बोल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो है बीच बीच में ऐसे लूप होल्स छोड़े गए हैं जिससे ये वैकेंसी कंट्रोवर्शियल बनती दिख रही है मुझे। तो इसके अंदर जो है स्टूडेंट वही है कि रिलैक्सेशन क्या होगा, एज का रिलैक्सेशन क्या होगा, कि भाई शेड्यूल कास्ट से हैं आप तो 5 ईयर है, BC से हैं तो भी 5 ईयर है। तो इस टाइप के जो है जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है रिजर्वेशन का, वही इसके अंदर भी डाला गया है। और ऐसे टीचर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए 45 ईयर एज है, यानी 42 से 45 ईयर है। यानी कि जैसे कोई मान लीजिए जब टीचर ऑलरेडी लगा हुआ है और वो जो है PGT में आना चाहता है, तो उसकी जो है 45 एज है। आई थिंक ये पहले भी ऐसे ही थी, तो कुछ नया नहीं है यहाँ। वही इसके अंदर जो है EWS के लिए है, जो अभी तक चल रहा था, वही रिजर्वेशन या सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वही वैलिड रहेगा। यानी जैसे पहले था या नॉर्मल पोस्ट में होता है, सब वही है। अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, यानी कि फ़ी का क्या है कि कैंडिडेट हो और वो जो है उसके अंदर कौन कौन हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन का कोई लड़का हो, या फिर जो है मतलब या जो है मेल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी का हो, या रिजर्व कैटेगरी के दूसरे स्टेट के हों, तो उनकी फ़ी जो है 1000 रहेगी। फीमेल कैटेगरी हो, फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल की जो है जनरल कैटेगरी से फीमेल हो, और जो है उसमें या फीमेल एक्स सर्विसमैन कोई हो हरियाणा में और उस पे वो लेडी जो है डिपेंड करती हो, और या जो है फीमेल कैंडिडेट जनरल की हो या ऑल रिजर्व कैटेगरी की दूसरे स्टेट की भी हो, तो यानी फीमेल के लिए जो है 250 250 रुपये जो है फ़ी रहेगी। EWS वालों के लिए भी यही है, 250 रुपये है। और जो डिसेबल हैं पर्सन, उनके लिए जो है कोई फ़ी नहीं है, उनको फ़ी में रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। अगर आप जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक स्कैन फ़ोटो होना चाहिए कैंडिडेट की, और वो क्लियर साइन हो उसके ऊपर, और जो है साइन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के साइन सिग्नेचर स्कैन किए गए हों, आपकी स्कैन कॉपी, डिग्रीज हो, मार्कशीट वगैरह, वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वो सब हो, आपका SC BC का जो भी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट से आपको NOC लेना पड़ेगा। तो ये सब जो है जैसा नॉर्मली होता है वही है यहाँ पे भी। आधार कार्ड के साथ साथ जो है परिवार पहचान पत्र भी होना चाहिए, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। दोनों जो है डुली साइंड बाय द कैंडिडेट, दोनों के ऊपर जो है मतलब क्लियर जो है साइन किए होने चाहिए। तो गाइस ये जो अभी हमने देखा ये जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर से था। अब ये जो है मेवात कैडर के लिए है, मेवात कैडर का है ये। इसके अंदर भी वही है, सेम चीज़ें हैं सभी, लेकिन हम इसके अंदर जो अलग से है थोड़ा सा, वही क्लोजिंग डेट यानी उसी टाइम पे फॉर्म निकलेंगे, 21 को जो है फॉर्म निकलेंगे और 12 जो है दिसंबर में आपका जो है लास्ट डेट है। सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो सब्जेक्ट देख लेते हैं। मेन हमारा ये इसको जो है मेवात कैडर को देखने का यही है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है और उनकी कितनी पोस्ट निकाली है। इसमें यही है कि हाउ टू अप्लाई, तो ये आपको जो है वेबसाइट का लिंक है वो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आपको वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है।
आगे है नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है 613 है, 613 है, तो टोटल मिला के वही 4000 जो कल मैंने वीडियो में बताया था वही बनेंगी। अब यहाँ पे जो है हम पोस्ट को देख लेते हैं। इसमें जो है बायोलॉजी की जो है वो 60 है और केमिस्ट्री की 38, कॉमर्स की 7, कंप्यूटर साइंस की 78। गाइस यहाँ पे भी रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट थी वो कंप्यूटर साइंस की थी, और यहाँ पे भी जो है मेवात कैडर के अंदर भी कंप्यूटर साइंस की सबसे ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स की 7 है, इंग्लिश की 73 है। वहाँ पे इंग्लिश की कोई पोस्ट नहीं थी, यहाँ जो कैडर के अंदर जो है 73 पोस्ट हैं। फाइन आर्ट्स की जो है 17 है, जियोग्राफी की 1 है और जो है हिंदी की 70, हिस्ट्री 53, होम साइंस की 1 है और मैथमेटिक्स की 65, म्यूजिक की 3 है यहाँ पे। बाकी आप अपने कैटेगरी वाइज इनको देख सकते हो। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन की जो है 45 है और फिजिक्स की जो है 24, पॉलिटिकल साइंस की 47 है, साइकोलॉजी की फर्स्ट 1 है और सोशियोलॉजी की 2 है और उर्दू की जो है 21 है। तो टोटल आपकी 613 पोस्ट हैं जो आपकी जो है मेवात कैडर के अंदर आई हैं। तो गाइज ये था आपका नोटिफिकेशन। इसको देख के अपनी कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट आप खुद देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपकी कितनी पोस्ट हैं। तो बहुत सारी जो है ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इन्होंने रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं डाले। तो गाइज जो भी है जैसा भी नोटिफिकेशन आया है मैंने आपको बता दिया। और आप जो स्टूडेंट जो है कॉमन सब्जेक्ट के लिए, जैसे इंग्लिश के लिए तो हम प्रिपरेशन करेंगे ही मेन सब्जेक्ट की, लेकिन अगर आप जो दूसरे अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप जो है कॉमन सब्जेक्ट के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि इस पे सभी जो है सब्जेक्ट मिलेंगे। और एक और बात इसके अंदर बीच में बोला गया था कि इंटरव्यू नहीं होगा। पिछली बार में इंटरव्यू हुआ था लेकिन बीच में बोला गया कि इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन अब की बार ये फिर से कह रहे हैं कि इंटरव्यू होगा। तो इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा और पहली बार जो है HPSC इसको कंडक्ट कर रही है। तो कोई ऐसा क्लियर जो है इन्होंने सिलेबस वगैरह नहीं बताया कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है पिछले पैटर्न को ही फॉलो करें। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों की या बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है। हो सकता है आने वाले टाइम में मिले हमें क्लैरिटी। तो जैसे भी हमें कोई अपडेट मिलेगा तो आपको मैं बता दूंगी। और अगर कोई और मुद्दा उठता है इसके ऊपर, क्योंकि मुद्दे इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, कोई कंट्रोवर्सी उठती है तो वो भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।